मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया एक नए वीडियो को लेकर, एक नए कंसेप्ट को लेकर, एक नए वेल्थी माइंडसेट को लेकर। आज हम लोग वेल्थी माइंडसेट सीरीज में आज हम बात करने वाले दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बचपन से साथ में रहे। दोनों ने देखा, गरीबी को बहुत ध्यान से देखा और एक का विश्वास था, यानी एक का हम लोग नाम पकड़ते हैं कि चलो एक का नाम था अमर। एक जो अमर था उसको ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी गरीब है तो मैं भी गरीब ही रहूंगा, हम भी बस कैसे तो भी छोटी मोटी नौकरी करेंगे और कैसे कैसे करके हम अपनी जिंदगी को यापन करेंगे। और इसी तरह से अमर अपनी जिंदगी को काट रहा था और उसी के साथ सुनील नाम का एक दोस्त था उसका। अमर और सुनील की कहानी है मित्रों, और दोनों के पैसे के बारे में समझ की कहानी है। बहुत ध्यान से सुनना। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर आप कहानी में खोने से पहले मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कहानी के आगे हम बढ़ते हैं। कहानी क्या करती है कि दोनों साथ में पले बड़े और आगे बढ़ते गए। दोनों की पढ़ाई पूरी होती है। अमर सोचता है कि चलो जैसे मेरे पिताजी गरीब थे, मध्यम वर्गीय थे, तो मैं भी कोई तो भी नौकरी में ज्वाइन कर लूंगा और नौकरी ज्वाइन करते करते मैं अपनी जिंदगी को यापन करूंगा। और 5 साल के बाद सेम ऐसे ही हुआ मित्रों। 5 साल के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और वो कहीं पर नौकरी करता है और नौकरी करते करते स्ट्रगल में अपनी जिंदगी गुजारता है, क्योंकि उसने पिताजी को देखा था। जो पिताजी को देखा था वही चीज को उसने, वही गुणों को उसने आत्मसात कर लिया और वो स्ट्रगल में जिंदगी जीता है। लेकिन मित्रों उसका एक दोस्त था सुनील। सुनील ने सोचा, सुनील जब पढ़ाई करके आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि मेरे पिताजी ने ऐसे क्या काम किया कि वो गरीब रह गए। मेरे पिताजी ने ऐसे क्या काम किया कि वो गरीब के गरीब रह गए। और वो चीज को मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो अमीर लोग करते हैं। और उस पर उसने काम करना शुरू किया, सिस्टम को सीखना शुरू किया और 5 साल के बाद वो करोड़पति बन जाता है। एक जो है स्ट्रगल कर रहा है और एक करोड़पति। दोनों का स्कूल सेम, दोनों का जो माहौल था वो सेम, दोनों एक ही जगह पे रहा करते थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, सेम बेंच पर बैठा करते थे। लेकिन मित्रों इतना होने के बावजूद भी एक करोड़पति बन जाता है और एक साधारण सा जिंदगी जीता है। अब यहाँ पर बात पैसे की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है समझ की, एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है माइंडसेट की। एक ने अपने पिताजी को पूरी तरह से फॉलो किया और एक ने अपने पिताजी को क्या कमी रह गई उसको उसने सुधार किया। एक ने सुधार किया और एक ने फॉलो किया। बस यही आपको जिंदगी में आगे या पीछे रखती है कि आप क्या सीख रहे हैं। एक ही वस्तु को लोग देखते हैं, कोई इसके बारे में अलग सोचता है और कोई इसके बारे में अलग सोचता हूँ। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज माइंडसेट। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन, इस जनरेशन का सबसे बड़ा खोज मित्रों ये मोबाइल नहीं है, ये चंद्रयान नहीं है, ये चंद्रयान मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है साहब। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज माइंडसेट। आपने जिस दिन माइंडसेट चेंज कर लिया ना मित्रों, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। एक अमर है जो आज भी स्ट्रगल में जी रहा है, एक सुनील है जो आज भी एक ऊंचाई के बाद दूसरी ऊंचाई, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, एक फिनेंशियल फ्रीडम होने के बाद दूसरा फिनेंशियल फ्रीडम सीखता जा रहा है और मनी मैग्नेटिज्म बन गया है। वो मनी को मैग्नेट करता है। वो जिस चीज पे हाथ रखता है, ईश्वरी जिस चीज पे हाथ रखता है वो सोना बन जाता है। जिस चीज पे हाथ वो रखता है वो सोना बन जाता है। यही चीज हमको सीखना है, यही चीज हमको समझना है, यही चीज हमको अपनी जिंदगी में उतारना है। तो क्या सीखता है? तो वो 5 चीज सीखता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूं मित्रों कि जो सुनील था, जो फाइनेंशियल फ्रीडम बनता है, उसने पहले अपने माइंडसेट को सेट किया कि मुझे वो गलती नहीं करना है जो हमारे पहले से चल रहा था। हमारी पीढ़ी वो गलती कर रही थी, मुझे वो गलती नहीं करना है। मुझे अपने आप को सिखाना है, सिखाना है, डेवलप करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले माइंडसेट। तो यू हैव टू सेट योर माइंडसेट कि बताइए आपको 5 साल में कितना पैसा चाहिए, 3 साल में कितना पैसा चाहिए, 1 साल में कितना पैसा चाहिए। जब तक आप सेट नहीं करेंगे मित्रों तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको बोलना है, फील करना है, विचारों में लाना है, एक्शन में लाना है और लिखना है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। लिखने से ये 2 उंगली का संबंध आपके दिमाग से है, ये 2 उंगली का संबंध आपके दिमाग से है, ये उंगली का संबंध आपके हार्ट से है। इसलिए अंगूठी कहाँ पर पहनाया जाता है? मंगनी में कहाँ पर? हाँ देखो, यश को मालूम है पूरा। देखो छोटे बच्चे को भी मालूम है कि ये जो अनामिका होता है, ये जो उंगलियां है ये डायरेक्ट हार्ट को टच होती है। लेकिन ये जो उंगली है, ये 2 अंगूठा और ये उसके बाजू वाला, ये आपके दिमाग को टच होता है, ये मन को जाता है, ये ब्रेन को जाता है। तो लिखना भी आपको। तो पहले माइंडसेट, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं बोलिए साहब। दूसरा, सिर्फ चाहने से नहीं होता है। अगर चाहने से हो जाता तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। चाहने के साथ यू हैव टू टेक एक्शन। आपके जीवन में आपका इम्प्लीमेंटेशन क्या है पीयू? आपके जीवन में आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। कौन पीयू? आपके जीवन में कौन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा? हाँ धवल, कौन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा? आपका इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा साहब।
जिंदगी में अगर बदलाव लाना है ना आज के तारीख में, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है जो देखना चाहते हैं ना, तो उसको रोज होते हुए देखिए, विजुअलाइज कीजिएगा, उसको होते हुए देखना जरूरी है। और ये करने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर के साथ कूद पड़िए साहब, कूद पड़िए, कूदना जरूरी है। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, मैं तो ये सीख के रहूंगा, मैं तो ये जादू सीख के रहूंगा, मैं तो ये अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके रहूंगा, मैं तो ऐसा कुछ करके रहूंगा। ये बर्निंग डिजायर जब तक नहीं आएगा धवल, नेहा, जब तक बर्निंग डिजायर नहीं आएगा जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। बर्निंग डिजायर लाना है। चौथे नंबर पे आता है आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा। सीखिए। आज बैलगाड़ी सीख के फायदा है क्या? नहीं। आज आपको दुनिया के साथ, दुनिया को जिस चीज की जरूरत है धवल, दुनिया को जिस चीज की जरूरत है, मैथ्स की जरूरत है, ओलंपियाड मैथ्स की जरूरत है, तो ओलंपियाड मैथ्स सिखाइए ना साहब। आज अगर मोबाइल रिपेयरिंग की जरूरत है, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाइए ना, लोगों को हैंडराइटिंग अच्छा करने को सिखाइए ना। आपके पास एक स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए धवल? एक स्किल होना चाहिए, एक कौशल्य होना चाहिए, जो कौशल्य की वजह से लोग आपको पैसा देंगे, जिस कौशल्य की वजह से आपको पैसा मिले, जिस कौशल्य की वजह से आपको पैसा मिले, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में आता है सबसे महत्वपूर्ण, मेरा एकदम फेवरेट पॉइंट है ये, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। आपको धन्यवाद देना जरूरी है। हर एक को धन्यवाद दीजिएगा साहब। पैसे मिल रहे तो धन्यवाद, नहीं मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि जितना आप धन्यवाद रहेंगे दिमाग शांत रहेगा, जितना दिमाग शांत रहेगा नए नए आइडियाज आएंगे। लोग बोलते साहब ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? शांत दिमाग में एक नंबर पे आइडिया आते हैं। गणपति बप्पा, गणेश जी का दिखा है मस्तिष्क कितना बड़ा है? बड़ा है। और कैसे रहते हैं वो? गुस्से में रहते हैं क्या? नहीं, शांति में रहते हैं। शांति में। और जो शांति में रहते हैं उसकी बाजू में कौन बैठती है? लक्ष्मी माता बैठती है। जिसका दिमाग शांत है लक्ष्मी माता उसके साथ है। बोलो, जिसका दिमाग शांत है उसके साथ लक्ष्मी माता बैठती है। जिसका दिमाग शांत है उसके साथ लक्ष्मी भगवान है, यानी उसके साथ लक्ष्मी है। तो आपको क्या करना है? दिमाग को शांत रखना है, तो पैसे आएंगे साहब, लेकिन कब? ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो सारी की सारी चीजें आपके पास दौड़ के, भाग कर, चल कर, जो भी तरीके से वो आपके पास भागते हुए आएंगे। तो आज से मित्रों ये सारी चीजें करना शुरू कीजिएगा। मनी मैग्नेटिज्म बनिएगा। समाज में आप क्या दे सकते हैं? आपका योगदान क्या है? अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आज अगर 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया डोनेट करना शुरू कर दीजिएगा। 10% देना शुरू कीजिएगा। देखिए 100 रुपए का 10 रुपया देना बहुत ईजी है, जबकि 1 करोड़ का 10% देना बहुत मुश्किल है। तब आदमी सोचेगा बाप रे इतना बड़ा अमाउंट कैसे दूं? क्योंकि 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख रुपया ना। नेहा, 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख रुपया। सोचिए कैसे देंगे आप? लेकिन अभी से आदत डालिएगा। 5 रुपया भी मिला है तो दे दीजिएगा, 50 पैसा डोनेट कीजिएगा। 10 रुपया मिला तो 1 रुपया डोनेट कीजिएगा, लेकिन डोनेट करना सीखिए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।